Hello everybody, today we will discuss about risk reward ratio. So on last trading session on Friday मैंने 3 ट्रेड पंच की थी सेंसेक्स के अंदर, जिसमें मेरी फर्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल गया अराउंड कितने पॉइंट्स का, ये एसएल था अराउंड 80 पॉइंट्स का। और ये मेरी ट्रेड क्यों थी, इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर हम इसको यहाँ से रिप्ले करके देखेंगे तो मार्केट एक काफ़ी अच्छा गैप अप देने के बाद, एक अच्छा मूवमेंट देने के बाद एक हल्का सा पुल बैक किया एंड देन एक हेल्दी ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई, जिसमें मेरा एसएल आ गया। सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ पंच की, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में थी, तो मैंने वही चीज़ को लोकेट किया कि मैं अगेन कॉल साइड की ट्रेड कहाँ बना सकता हूँ। तो एक अच्छे से पुल बैक के बाद वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई, विच मीन्स एक हेल्दी ग्रीन कैंडल शोज़ कि यहाँ से मार्केट अगेन एटलीस्ट अपने इस हाई तक कुछ जाएगी। तो मैंने यहाँ जो ट्रेड पंच की उसमें रिस्क रिवॉर्ड था 1:2.5, जिसमें अराउंड हमने पॉइंट्स कैप्चर किए अराउंड, अगर हम देखें तो अराउंड 270 पॉइंट्स। एक थर्ड ट्रेड अगेन पंच की, मार्केट अगेन इसका ब्रेकआउट दे चुकी थी, इस हेल्दी कैंडल पे मैंने ट्रेड पंच की, बट उसमें अगेन मेरा एसएल आया, मैं बुलिश था ऑल द टाइम, और जिसमें मेरा एसएल गया अराउंड 80 पॉइंट्स का। अब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कितना पैसा मार्केट को देने के लिए तैयार हैं, और उसके बदले अगर आपके फेवर में ट्रेड जाती है तो आप कितना पैसा मार्केट से लेंगे। अब इसके अंदर इशू क्या आता है, अगर इन 3 ट्रेड्स को हम अगर यहाँ देखेंगे तो ओवरऑल मैंने अराउंड 280 पॉइंट्स इसमें कैप्चर किए, 80 पॉइंट्स इसमें लूज़ किए, अराउंड 80 पॉइंट्स इसमें लूज़ किए, विच मीन्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 280 माइनस 160, विच मीन्स अराउंड मैं ओवरऑल 120 पॉइंट्स के प्रॉफिट में था इंडेक्स पॉइंट्स में। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन कलर में था। बट इशू क्या आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, अगर मैं अपने एसएल पे ना निकलूँ, एसएल नहीं लूँ रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो इसको मैं कहीं तक भी कितना भी बड़ा एसएल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ तक का भी एसएल लेके चलूँगा तो इसमें कितना बन रहा है, 1:1 बन रहा है। 1:1 में मेरे कितने पॉइंट्स मैंने मार्केट को दिए, उसके बेस पे हम चेक करेंगे। यहाँ हमने अगर इतना बड़ा एसएल लिया तो 184, अगर मेरी फर्स्ट ट्रेड में ही मैं 1:1 का लेके चलता है तो मेरे को इसमें इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि सेकंड ट्रेड भी अगर मैं 1:2.5 करता तो यही ओवरऑल हो जाता, और सेम चीज़ अगर थर्ड ट्रेड मेरी अगेन गलत होती तो मैं ओवरऑल लॉस के अंदर होता। तो हमारा विज़न क्या होना चाहिए कि मार्केट को पैसा देना कम है, लेना ज़्यादा है, आउट गोइंग कम होनी चाहिए, इनकमिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये चीज़ हमने क्लियर कर ली है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि अगर हम ब्लाइंडली कोई नया रिटेलर या कोई नया प्लेयर अगर लेट्स सपोज कि 50 ट्रेड्स पंच करता है विदाउट एनी नॉलेज, तो 100% ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 50 आउट ऑफ 50 उसके ट्रेड्स गलत हो। हम एक लो सिनेरियो मान के चले तो अराउंड 20 ट्रेड्स या इवन 15 ट्रेड्स ऐसी होंगी जिसमें वो करेक्ट होगा, रिमेनिंग 35 ट्रेड्स में भी रॉन्ग। अब इशू क्या आता है, अगर ब्लाइंडली ट्रेड लेने के बाद भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा हो, जैसे इसमें हमने देखा कि 2 ट्रेड गलत थी, 1 ट्रेड हमारी ठीक हुई थी, तो ओवरऑल भी हम 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट में थे। इशू ये नहीं है कि हम ट्रेड किस बिहाफ पे करते हैं या कैसे करते हैं, इशू ये आता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो ट्रेड पंच करने से ज़्यादा, सेल लेने टारगेट लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका सही है तो आप ओवरऑल हमेशा ग्रीन कलर को ही अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। मैटर ये नहीं करता कि आपकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा, अगर आपकी एक्यूरेसी 40% है, इवन 30% है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स गलत होना इज़ नॉट द इशू इज़ कि जिस ट्रेड में आप ठीक हो, जो ट्रेड आपके फेवर में है, उस ट्रेड को आप कहाँ तक एलेबोरेट कर सकते हो, कितना रिवॉर्ड उसमें ले सकते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए एक्यूरेसी
नंबर ऑफ़ ट्रेड्स की एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ज़्यादा मैटर करता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपकी ट्रेड सही है, मार्केट आपके फेवर में, तो आप उसको कितना एलेबोरेट कम कर सकते हो, कितने प्रॉफिट तक उसको स्ट्रेच कर सकते हो। प्रॉफिट, हम लॉसेस को होल्ड करते हैं बट प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। इसलिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल target the profits, we will hold our profits, not the losses. Cut the losses immediately, hold the profit as much as you can. हम इसको यहाँ तक भी स्ट्रेच कर सकते थे, मैं इसको यहाँ भी कट कर सकता था 1:2, 1:1, जो कि मेरे ईजिली 2 से 3 मिनट में आ जाता, बट मैंने इसको 1:2.5 तक स्ट्रेच किया, बाई विच वी आर इन गुड प्रॉफिट। सो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी। दैट्स नॉट द इशू कि आपकी 10 में से 4 ट्रेड ठीक हो रही है, बट जिस 4 ट्रेड्स में आप एक्यूरेट हो उसमें आप रिवॉर्ड कितना ले रहे हो, जो कंपनसेट करेगी आपकी लूजिंग ट्रेड्स को। इसलिए विनिंग ट्रेड्स को स्ट्रेच करो, प्रॉफिट्स को होल्ड करो, डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी गुड। थैंक यू।